मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से लेकिन आरामदायक घर में अपनी पत्नी फातिमा और अपने प्रिय गधे के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर के ठीक बगल में एक नया पड़ोसी रहने आया था, जिसका नाम था कादिर भाई। कादिर भाई स्वभाव से थोड़े अक्खड़ और झगड़ालू किस्म के इंसान थे। उन्हें हर छोटी छोटी बात पर आपत्ति जताने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत थी। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा। मुल्ला और फातिमा ने नए पड़ोसी का स्वागत किया, थोड़ी मिठाई भी भेजी। लेकिन धीरे धीरे कादिर भाई का असली स्वभाव सामने आने लगा। पहली तकरार तब हुई जब मुल्ला का गधा, जो कभी कभी आंगन में चरते हुए कादिर भाई की बाड़ के पास पहुंच जाता था, ने गलती से उनकी लगाई हुई एक नई फूलों की क्यारी में मुंह मार दिया। कादिर भाई आगबबूला हो गए। नसरुद्दीन, अपने इस मनहूस गधे को संभाल कर रखो, इसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कादिर भाई चिल्लाते हुए मुल्ला के दरवाजे पर आ धमके। मुल्ला ने शांति से कहा, कादिर भाई, जानवर है, गलती हो गई होगी, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन कादिर भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने गधे को दो चार अपशब्द भी कह डाले। मुल्ला को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने संयम बनाए रखा। इसके बाद तो जैसे झगड़ों की एक श्रृंखला ही शुरू हो गई। कभी कादिर भाई को मुल्ला के घर से आती फातिमा के खाना पकाने की खुशबू असहनीय लगती, तो कभी उन्हें मुल्ला के सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आवाज से नींद में खलल महसूस होता। अगर मुल्ला के घर कोई मेहमान आ जाए और थोड़ी हंसी ठिठोली हो जाए, तो कादिर भाई दीवार पीट पीट कर शोर न करने की हिदायत देने लगते। एक दिन तो हद ही हो गई। मुल्ला ने अपने आंगन में एक छोटा सा नीम का पेड़ लगाया था। कादिर भाई ने आपत्ति जताई कि उस पेड़ की पत्तियां उड़कर उनके आंगन में गिरती हैं और गंदगी फैलाती हैं। नसरुद्दीन, या तो यह पेड़ काटो या फिर रोज सुबह उठकर मेरा आंगन साफ किया करो, कादिर भाई ने रौब से कहा। मुल्ला अब परेशान हो चुके थे। वे शांतिप्रिय इंसान थे और रोज रोज के इस क्लेश से तंग आ गए थे। फातिमा भी चिंतित थीं। मुल्ला, फातिमा ने कहा, यह आदमी तो जीने नहीं देगा, आप कुछ करते क्यों नहीं? या तो इससे बात कीजिए या फिर शहर के काजी से शिकायत कीजिए। मुल्ला ने गहरी सांस ली। फातिमा, बात करने से यह मानेगा नहीं और काजी के पास जाने से दुश्मनी और बढ़ेगी। मुझे कोई और ही तरीका सोचना होगा। उस रात मुल्ला देर तक जागते रहे, सोचते रहे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखों में एक चमक आई, जैसे कोई तरकीब सूझ गई हो। वे मुस्कुराए और शांति से सो गए। अगली सुबह जब कादिर भाई अपने आंगन में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन की दीवार के पास कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। मुल्ला ने एक पुरानी फटी हुई चादर ले रखी थी और उसे जोर जोर से दीवार पर पीट रहे थे। हर बार जब वह चादर पीटते, तो धूल का एक गुबार उठता और हवा के साथ कादिर भाई के आंगन की ओर चला जाता। खट खट, धप धप। कादिर भाई पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्से से भर गए। ए नसरुद्दीन, यह क्या पागलपन है? सारी धूल मेरे आंगन में आ रही है। बंद करो यह सब, कादिर भाई चिल्लाए। मुल्ला ने मासूमियत से उनकी ओर देखा। अरे कादिर भाई, आप? मैं तो बस यह पुरानी चादर साफ कर रहा था, इसमें बहुत धूल जम गई थी। और यह कहकर उन्होंने फिर से जोर से चादर पीटनी शुरू कर दी। धूल का एक और बड़ा बादल कादिर भाई की ओर बढ़ा। कादिर भाई खांसते खांसते पीछे हटे। मैंने कहा, बंद करो इसे। तुम्हें दिखाई नहीं देता सारी गंदगी मेरी तरफ आ रही है? कादिर भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मुल्ला ने चादर पीटना रोक दिया। माफ करना कादिर भाई,
मेरा ध्यान ही नहीं गया। असल में यह चादर इतनी गंदी हो गई थी कि इसे साफ करना जरूरी था। आप तो जानते ही हैं सफाई कितनी जरूरी है। कादिर भाई कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुल्ला की मासूमियत और तर्क के आगे उनकी बोलती बंद हो गई। वे बड़बड़ाते हुए अपने घर के अंदर चले गए। अगले दिन कादिर भाई ने अपने आंगन में कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। वे सुबह सुबह कुड़कुड़ाती हुई कभी कभी मुल्ला के आंगन की बाड़ के पास आ जातीं। मुल्ला ने देखा कि कादिर भाई दरवाजे पर खड़े होकर अपनी मुर्गियों को देख रहे हैं। मुल्ला तुरंत अपने घर के अंदर गए और एक बड़ा सा ढोल और 2 डंडे लेकर बाहर आए। फिर उन्होंने जोर जोर से ढोल पीटना शुरू कर दिया। ढम ढम ढमाढम। इतने जोर के शोर से कादिर भाई की मुर्गियां डरकर इधर-उधर भागने लगीं। कुछ तो उड़कर बाड़ फांदकर मुल्ला के आंगन में आ गिरी। कादिर भाई हड़बड़ा गए। नसरुद्दीन, यह क्या शोर मचा रखा है? मेरी मुर्गियां डर गईं, कादिर भाई चिल्लाए। मुल्ला ने ढोल पीटना बंद किया और भोलेपन से कहा, कादिर भाई, मैं तो बस सुबह का रियाज कर रहा था। संगीत से मन प्रसन्न रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। क्या आपको संगीत पसंद नहीं? और यह कहकर उन्होंने फिर से 2-4 बार जोर से ढोल बजा दिया। कादिर भाई की मुर्गियां और भी बदहवास हो गईं। बंद करो यह बकवास, कादिर भाई गुस्से में बोले। तुम्हारे इस संगीत से मेरी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देंगी। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, अरे ऐसा क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बस थोड़ा मनोरंजन कर रहा था। आप भी शामिल होना चाहेंगे? कादिर भाई ने गुस्से में अपना सिर पीटा और अपनी मुर्गियों को इकट्ठा करने में लग गए। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। जब भी कादिर भाई कोई ऐसी हरकत करते जिससे मुल्ला को परेशानी हो सकती थी, मुल्ला उसका जवाब उसी की भाषा में, लेकिन अपने अनोखे और अप्रत्यक्ष तरीके से देते। अगर कादिर भाई रात में देर तक अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से बातें करते, तो अगली सुबह मुल्ला अपने गधे को कादिर भाई की दीवार के पास ले जाकर उससे जोर जोर से रेंकवाते। गधे की बेसुरे राग से कादिर भाई की सुबह की नींद खराब हो जाती। अगर कादिर भाई जानबूझकर अपने घर का कूड़ा मुल्ला की दीवार के पास डाल देते, तो मुल्ला उस कूड़े को इकट्ठा करके उसमें से काम की चीजें छांटने लगते और जोर जोर से कहते, वाह, कादिर भाई तो बड़े दानी हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। यह पुराना कपड़ा मेरे गधे के लिए जीन बनाने के काम आएगा, और यह टूटी हुई हड्डी सूप में डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। यह सुनकर कादिर भाई शर्मिंदा हो जाते। एक शाम कादिर भाई अपने आंगन में आराम कुर्सी पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और जानबूझकर सारा धुआं मुल्ला के घर की ओर छोड़ रहे थे। मुल्ला के घर में धुआं भर गया, जिससे फातिमा को खांसी आने लगी। मुल्ला बाहर आए। उन्होंने कादिर भाई को देखा। फिर वे अंदर गए और एक बड़ा सा पंखा, हाथ वाला, लेकर आए। वे अपने आंगन में खड़े होकर जोर जोर से पंखा झलने लगे, इस तरह कि सारा धुआं घूमकर वापस कादिर भाई की ओर जाने लगा। कादिर भाई धुएं से परेशान होकर खांसने लगे। ए नसरुद्दीन, यह क्या कर रहे हो? मुल्ला ने पंखा झलते हुए कहा, कादिर भाई, आपके हुक्के का धुआं बड़ा सुगंधित है, लेकिन शायद हवा का रुख ठीक नहीं। मैं बस हवा को सही दिशा दे रहा हूं ताकि आप अपनी ही सुगंध का पूरा आनंद ले सकें। कादिर भाई गुस्से में हुक्का पटककर अंदर चले गए। धीरे धीरे कादिर भाई को यह एहसास होने लगा कि मुल्ला नसरुद्दीन से पार पाना आसान नहीं है। वे सीधे सीधे झगड़ा नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, लेकिन अपनी हरकतों से ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला परेशान भी हो जाए और कुछ कह भी न पाए। एक दिन कादिर भाई के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। वे आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे।
तभी मुल्ला ने अपने आंगन में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, निहायत ही बेसुरे अंदाज में। ला ला ला, ही, दुनिया है गोल और अकल है अनमोल। कादिर भाई के मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कादिर भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने दबी आवाज में मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन थोड़ा धीरे गाओ, मेहमान आए हैं। मुल्ला ने गाना रोककर कहा, अरे कादिर भाई, मेहमान आए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बस अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। जब दिल खुश होता है तो गाना अपने आप निकल आता है। आप भी गाइए न। और फिर से बेसुरे राग में गाने लगे। कादिर भाई के मेहमान असहज महसूस करने लगे और जल्द ही विदा लेकर चले गए। उस शाम कादिर भाई का चेहरा उतरा हुआ था। वह अपने आंगन में चुपचाप बैठे थे। मुल्ला उन्हें देख रहे थे। उन्हें कादिर भाई पर थोड़ी दया भी आई। वे समझ गए थे कि अब शायद सही समय आ गया है। मुल्ला एक प्लेट में गर्मागर्म पकौड़े और एक प्याली चाय लेकर कादिर भाई के पास गए। कादिर भाई, मुल्ला ने नरमी से कहा, ये लीजिए, फातिमा ने खास आपके लिए बनाए हैं। कादिर भाई ने हैरानी से मुल्ला की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों की अघोषित लड़ाई के बाद मुल्ला उनके लिए पकौड़े लेकर आए हैं। मेरे लिए? कादिर भाई ने धीरे से पूछा। हाँ, आपके लिए, मुल्ला मुस्कुराए। पड़ोसी हैं हम। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना तो बनता है। कादिर भाई की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से प्लेट ली। नसरुद्दीन, कादिर भाई ने कहा, उनकी आवाज में पछतावा था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और फातिमा भाभी को बहुत परेशान किया। मुल्ला ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कादिर भाई, जो हुआ सो हुआ। कभी कभी हम अपनी परेशानियों और गुस्से में यह भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी इंसान रहते हैं जिनके अपने सुख दुख होते हैं। हम सब एक ही नाव के सवार हैं। अगर नाव में छेद करेंगे तो डूबेंगे भी सब साथ में। मुल्ला ने आगे कहा, देखिए, आप मेरे आंगन में नीम के पेड़ की पत्तियों से परेशान थे। मैंने सोचा क्यों न इस पेड़ की छांव का आनंद हम दोनों मिलकर उठाएं। कभी आप मेरे यहाँ चाय पीने आइए, कभी मैं आपके यहाँ। और आपके आंगन की मुर्गियां जब मेरे यहाँ आ जाती हैं तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, घर में थोड़ी रौनक रहती है। मुल्ला की बातों में इतनी सच्चाई और सादगी थी कि कादिर भाई का दिल पिघल गया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तुम ठीक कहते हो नसरुद्दीन, कादिर भाई ने कहा। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मैं तो बस अपनी ही धुन में रहता था। उस दिन के बाद कादिर भाई में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे मुल्ला और फातिमा के साथ प्रेम से रहने लगे। अब उन्हें न तो मुल्ला के गधे से कोई शिकायत थी, न फातिमा के खाने की खुशबू से, और न ही मुल्ला के सुबह कुरान पढ़ने से। बल्कि कभी कभी वे खुद मुल्ला के पास आकर बैठ जाते और उनसे बातें करते। मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी शिकायत या कड़वाहट के अपनी अनोखी समझदारी और हास्यमिश्रित तरकीबों से अपने अक्खड़ पड़ोसी का दिल जीत लिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी सीधे टकराव के बजाय अप्रत्यक्ष और रचनात्मक तरीके ज्यादा कारगर होते हैं, और प्रेम और सद्भावना से बड़े झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन और कादिर भाई की दोस्ती उस इलाके में एक मिसाल बन गई, जो यह सिखाती थी कि पड़ोसी का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और थोड़ी सी समझदारी और सहनशीलता से जीवन को कितना सुखद बनाया जा सकता है। फातिमा भी अब खुश थीं, क्योंकि उनके घर में शांति लौट आई थी, और मुल्ला अपने प्रिय गधे के साथ फिर से अपने दार्शनिक विचारों में खोने के लिए स्वतंत्र थे। कहानी 2। एक सुहानी सुबह
जब सूरज की पहली किरणें मुल्ला नसरुद्दीन के छोटे से पर साफ सुथरे आंगन में झांक रही थीं, मुल्ला अपनी पत्नी फातिमा के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। फातिमा हमेशा की तरह घर के कामों की सूची बना रही थीं और मुल्ला आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर किसी गहरे विचार में खोए हुए थे। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जो किसी अपने की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की लगती थी जो दरवाजा तोड़कर अंदर आने को आतुर हो। मुल्ला ने दरवाजा खोला तो सामने 3 अजनबी चेहरों को देखकर चौंक गए। एक तोंदियल रौबीले से दिखने वाले सज्जन, जिनके चेहरे पर आत्ममहत्व का भाव स्पष्ट था, उनके साथ एक महीन आवाज वाली, हर चीज में नुक्स निकालने वाली सी दिखती महिला, और एक नौजवान जो हर 2 मिनट में उबासी ले रहा था, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर हो। अरे नसरुद्दीन भाई, पहचाना नहीं क्या? तोंदियल सज्जन ने आगे बढ़कर मुल्ला को लगभग गले लगाते हुए कहा। हालांकि मुल्ला उन्हें पहचानने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर दिमाग के किसी कोने में उनकी छवि उभर नहीं रही थी। जी आप? मुल्ला ने सकुचाते हुए पूछा। कमाल करते हो नसरुद्दीन, मैं हूँ चमनलाल, तुम्हारे दूर के फूफाजी के साले का बेटा, और यह है मेरी धर्मपत्नी कुमुदिनी, और यह हमारा होनहार सुपुत्र पंकज। चमनलाल जी ने ऐसे परिचय दिया जैसे वे हर हफ्ते मिलते हों। मुल्ला के चेहरे पर हैरानी और फातिमा के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आईं। दूर के फूफाजी के साले के बेटे, मुल्ला ने मन ही मन दोहराया। यह रिश्ता इतना दूर का था कि उसे रिश्ता कहना भी मुश्किल था। हाँ, हम लोग पास के शहर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। सुना है तुम्हारी मेहमानवाजी के बड़े चर्चे हैं, कुमुदिनी जी ने अपनी पतली आवाज में कहा, और उनकी आंखें घर के सामान का जायजा ऐसे ले रही थीं जैसे किसी म्यूजियम की चीजों को देख रही हों। पंकज तो सोफे पर पसर भी चुका था और मोबाइल में व्यस्त हो गया था। मुल्ला ने फातिमा की ओर देखा। फातिमा ने आंखों ही आंखों में कहा, अब आ ही गए हैं तो क्या करें? मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर मेहमानवाजी वाली मुस्कान लाने की कोशिश की। आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गरीब खाने पर पधारे। अगले कुछ घंटे मुल्ला और फातिमा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। चमनलाल जी अपनी व्यापारिक सफलताओं और राजनीतिक पहुंच के किस्से सुनाते नहीं थक रहे थे। कुमुदिनी जी हर चीज में कोई न कोई कमी निकाल देती। चाय थोड़ी और मीठी होती तो क्या बात थी, पर्दे हल्के रंग के होते तो ज्यादा रोशनी आती। दीवार पर वह तस्वीर थोड़ी टेढ़ी लगी है। पंकज को हर आधे घंटे में भूख लग जाती थी या फिर वह वाईफाई का पासवर्ड पूछता रहता। फातिमा बेचारी रसोई और मेहमानों के बीच भागदौड़ कर रही थीं। घर में जो कुछ भी अच्छा बुरा था, सब मेहमानों के सामने परोस दिया गया। मुल्ला अपनी चिरपरिचित शैली में उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यह मिलने चलने का कार्यक्रम कब समाप्त होगा। दोपहर का खाना खाकर जब मेहमानों ने डकार ली तो मुल्ला ने सोचा कि अब शायद वे विदा लेंगे। लेकिन चमनलाल जी ने घोषणा की, नसरुद्दीन भाई, तुम्हारी मेहमानवाजी देखकर दिल खुश हो गया। हम सोच रहे हैं 2-4 दिन यहीं रुककर तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताएं। शहर की भागदौड़ से दूर तुम्हारे इस शांत घर में बड़ा सुकून है। यह सुनकर मुल्ला के तो जैसे होश ही उड़ गए। 2-4 दिन? उन्होंने फातिमा की ओर देखा, जिनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पंकज यह सुनकर और खुश हो गया। वाह पापा, यहाँ तो वाईफाई भी अच्छा चल रहा है। अब मुल्ला के सामने एक विकट समस्या थी। वे सीधे सीधे तो मेहमानों को जाने के लिए कह नहीं सकते थे, यह उनकी तहजीब के खिलाफ था। लेकिन इन बिन बुलाए और अतिउत्साही मेहमानों को झेलना भी उनके बस की बात नहीं थी, खासकर जब घर में संसाधन सीमित थे।
उस रात जब मेहमान गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे, चमनलाल जी के खर्राटों से तो जैसे दीवारें हिल रही थीं। मुल्ला और फातिमा ने सलाह मशविरा किया। फातिमा ने कहा, मुल्ला कुछ कीजिए, ये लोग तो हमारा घर ही अपना समझ बैठे हैं। इस तरह तो हफ्ते भर में घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा और हमारी शांति भी। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, फातिमा चिंता मत करो। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब भगवान ज्यादा दिन रुकने लगे तो थोड़ी असुविधा तो होती ही है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, बस तुम मेरा साथ देना। अगली सुबह जब मेहमान सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला बड़े उत्साह से घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। अरे नसरुद्दीन भाई, यह क्या कर रहे हो? नौकर चाकर नहीं है क्या? चमनलाल जी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। मुल्ला ने पसीना पोंछते हुए कहा, चमनलाल जी आप तो जानते ही हैं, हम फकीर आदमी नौकर कहाँ से लाए, और वैसे भी अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। बल्कि मुझे तो बड़ा आनंद आता है। आप लोग भी अगर थोड़ा हाथ बंटा दें तो जल्दी काम निपट जाएगा और फिर हम सब आराम से बैठकर गपशप करेंगे। यह सुनकर चमनलाल जी का चेहरा थोड़ा उतर गया। कुमुदिनी जी ने नाक सिकोड़ी। पंकज ने तो जैसे सुना ही नहीं। मुल्ला ने फातिमा को आवाज दी, फातिमा जरा चमनलाल भाई साहब को एक झाड़ू देना, आंगन साफ करने में मदद कर देंगे। और कुमुदिनी भाभी आप रसोई में फातिमा की मदद कर दीजिए, आज कुछ खास बनाते हैं। पंकज बेटा तुम छत पर जाकर कपड़े सुखा दो। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहमानवाजी का यह रूप भी देखने को मिलेगा। चमनलाल जी ने बहाना बनाया, अरे नहीं नसरुद्दीन, हमें काम करने की आदत नहीं, हम तो बस आराम करने आए थे। कोई बात नहीं, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी यह भी तो एक तरह का आराम ही है, शारीरिक श्रम से मन प्रसन्न रहता है। नाश्ते के समय मुल्ला ने जानबूझकर बहुत ही सादा और फीका खाना परोसा, बस सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी। कुमुदिनी जी ने कहा, नसरुद्दीन भाई यह कैसा नाश्ता है? कल तो बड़े पकवान बने थे। मुल्ला ने भोलेपन से कहा, भाभी जी कल तो आप लोग पहले दिन आए थे, इसलिए विशेष प्रबंध था। अब तो आप घर के सदस्य जैसे हो गए, और हम तो रोज ऐसा ही सादा भोजन करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, क्या आपने नहीं सुना? दोपहर में मुल्ला ने चमनलाल जी को अपने साथ बाजार चलने को कहा। चमनलाल जी थोड़ी सब्जी और राशन लाना है। आप साथ चलेंगे तो मोलभाव करने में आसानी होगी, आपकी व्यापारिक बुद्धि का लाभ मिलेगा। बाजार में मुल्ला ने हर चीज का दाम पूछा और फिर चमनलाल जी की ओर देखा, आप बताइए यह सही दाम है या कम करवाऊं? चमनलाल जी, जिन्हें इन छोटी मोटी चीजों के मोलभाव की कोई आदत नहीं थी, बड़े असमंजस में पड़ गए। ऊपर से भरी दोपहर में पैदल चलने से उनका पसीना छूट गया। शाम को जब सब बैठे थे, मुल्ला ने एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य बताऊंगा। यह किताब मेरे परदादा ने लिखी थी। इसमें वैराग्य और संसार त्याग के अद्भुत नुस्खे हैं। और फिर मुल्ला ने उस किताब से ऐसे उबाऊ और लंबे लंबे अध्याय पढ़ने शुरू कर दिए कि पंकज तो वहीं सोफे पर सो गया। चमनलाल जी और कुमुदिनी जी जम्हाइयां लेते रहे, लेकिन मुल्ला थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात के खाने में फिर वही सादा भोजन, और सोने के लिए मुल्ला ने मेहमानों के लिए आंगन में चारपाइयां बिछवा दी। यह क्या नसरुद्दीन, हम आंगन में सोएंगे? कुमुदिनी जी ने हैरानी से पूछा। हाँ भाभी जी, मुल्ला ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है। खुली हवा में चांदनी रात में सोने का आनंद ही कुछ और है।
शहर की बंद दीवारों में यह सुख कहाँ मिलता है। और देखिए, मच्छर भी तो नहीं हैं आज। जबकि मच्छर भिनभिना रहे थे। आधी रात को चमनलाल जी की नींद मच्छरों के काटने और गधे के रेंकने की आवाज से खुली। मुल्ला का गधा पास ही बंधा था और वह भी शायद मेहमानों की उपस्थिति से परेशान था। कुमुदिनी जी ठंड से ठिठुर रही थीं। पंकज तो पहले ही चारपाई से नीचे गिर चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तीनों मेहमानों के चेहरे उतरे हुए थे। उनकी आंखों में नींद भरी थी और शरीर में थकान। नाश्ते में जब फिर से सूखी रोटियां और चटनी परोसी गई तो चमनलाल जी से रहा नहीं गया। नसरुद्दीन भाई, उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे, हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। हमें आज ही निकलना होगा। कुमुदिनी जी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है, वरना हम तो और रुकते। पंकज ने भी राहत की सांस ली। मुल्ला ने चेहरे पर दुख का भाव लाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो आप आए ही थे। मैंने तो सोचा था आज हम सब मिलकर नदी पर कपड़े धोने चलेंगे और फिर शाम को मैं आपको ध्यान और योग की कुछ क्रियाएं सिखाऊंगा। यह सुनकर तीनों मेहमानों के होश उड़ गए। नहीं नहीं नसरुद्दीन भाई, वह जरूरी काम हम टाल नहीं सकते, चमनलाल जी ने लगभग हड़बड़ाते हुए कहा। हम फिर कभी आएंगे फुर्सत से। मुल्ला ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगली बार जब आएं तो कम से कम हफ्ता 10 दिन का कार्यक्रम बनाकर आइएगा। हमें आपकी सेवा करके बड़ी खुशी मिलती है। फातिमा बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थीं। जल्द ही तीनों मेहमान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई पड़ा हो। उनके जाने के बाद मुल्ला और फातिमा ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। फातिमा ने कहा, मुल्ला, मान गए आपकी तरकीब को। आपने तो बिना कुछ कहे ही उन्हें भगा दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, मेहमानवाजी का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शांति और सुकून ही दांव पर लगा दें। सच्ची मेहमानवाजी वह है जो दिल से की जाए, लेकिन समझदारी के साथ। कभी कभी बिन बुलाए मेहमानों को यह सबक सिखाना भी जरूरी हो जाता है कि हर किसी के घर को धर्मशाला नहीं समझना चाहिए। और उस दिन के बाद मुल्ला नसरुद्दीन के घर पर बिन बुलाए मेहमान आने से पहले 100 बार सोचने लगे। मुल्ला की अनोखी मेहमानवाजी का यह किस्सा भी उनकी चतुराई की अनगिनत कहानियों में जुड़ गया। कहानी 3। एक शुक्रवार की सुबह बुखारा का मुख्य बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। चारों ओर चहल पहल, शोरगुल और तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। सौदागर अपने माल का बखान कर रहे थे, खरीदार मोलभाव में जुटे थे और बच्चे इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। इसी गहमागहमी के बीच अचानक लोगों ने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने मरियल से गधे पर सवार होकर बाजार के केंद्रीय चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। मुल्ला आज कुछ अलग लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशेष गंभीरता थी और उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास। गधा भी, जो आमतौर पर सुस्त रहता था, आज थोड़ा तेज कदमों से चल रहा था, जैसे उसे भी किसी महत्वपूर्ण घटना का आभास हो। चौराहे पर पहुंचकर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती थी, मुल्ला अपने गधे से उतरे। उन्होंने गधे को एक तरफ खड़ा किया और फिर एक ऊंचे से चबूतरे पर चढ़ गए, जो अक्सर मुनादी करने वालों या लोक कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। लोगों की नजरें मुल्ला पर टिक गईं। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला आज कोई नया तमाशा दिखाने वाले हैं या कोई मजेदार किस्सा सुनाने वाले हैं। भीड़ धीरे धीरे चबूतरे के आसपास इकट्ठा होने लगी। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, औरतें अपनी खरीदारी भूल गईं और दुकानदार भी अपनी दुकानें छोड़कर मुल्ला को देखने आ गए। मुल्ला ने चारों ओर जमा भीड़ पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। उन्होंने अपनी कमर में बंधे अंगोछे से अपना मुंह पोंछा
अपनी टोपी ठीक की और फिर एक गहरी सांस ली। ए बुखारा के लोगों, मुल्ला ने अचानक ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और वजन था जो उनके रोजमर्रा के मजाकिया लहजे से बिल्कुल अलग था। बाजार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सब मुल्ला की ओर देखने लगे, यह जानने को उत्सुक कि वे क्या कहने वाले हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? मुल्ला ने भीड़ से सवाल किया। लोगों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। कुछ ने अंदाजा लगाया, शायद कोई नया किस्सा होगा। मुल्ला ने सिर हिलाया। नहीं, आप लोग नहीं जानते। फिर उन्होंने दोबारा वही सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? इस बार कुछ और लोगों ने जवाब दिया। कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने न। मुल्ला ने फिर सिर हिलाया। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो जो लोग जानते हैं वे उन लोगों को बता दे जो नहीं जानते। मेरा काम खत्म हुआ। और यह कहकर मुल्ला चबूतरे से उतरने लगे। भीड़ हैरान रह गई। यह क्या था? कोई भाषण नहीं, कोई किस्सा नहीं, बस दो सवाल और एक अजीब सा जवाब। लोगों को लगा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ निराश हो गए। अरे मुल्ला, यह क्या बात हुई? कुछ तो बताओ, एक आदमी ने आवाज लगाई। मुल्ला रुके, पलटे और दोबारा चबूतरे पर चढ़ गए। उनके चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। अच्छा, तो आप लोग सुनना चाहते हैं? मुल्ला ने पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनना चाहते हैं, भीड़ ने एक स्वर में कहा। ठीक है, मुल्ला ने कहा। तो फिर से वही सवाल। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? इस बार चतुर भीड़ ने सोचा कि मुल्ला उन्हें फिर से चकमा न दे दें। इसलिए लगभग सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ, हम जानते हैं। हम सब जानते हैं। मुल्ला ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली। बहुत खूब। जब आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो फिर मेरा यहां खड़े होकर अपना और आपका समय बर्बाद करने का क्या फायदा? और यह कहकर मुल्ला फिर से चबूतरे से उतर गए और अपने गधे की ओर बढ़ने लगे। अब तो भीड़ सचमुच दंग रह गई। यह कैसा भाषण था? यह तो सरासर समय की बर्बादी थी। लोग गुस्से में बड़बड़ाने लगे। कुछ को लगा कि मुल्ला का दिमाग फिर गया है, कुछ को लगा कि वह जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। मुल्ला, यह धोखा है। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, एक सौदागर गुस्से में चिल्लाया। अगर कुछ कहना नहीं था तो हमें इकट्ठा क्यों किया? एक औरत ने शिकायत की। मुल्ला अपने गधे के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने भीड़ की ओर देखा जो अब गुस्से और निराशा में डूबी हुई थी। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे धीरे से वापस चबूतरे की ओर बढ़े और तीसरी बार उस पर चढ़ गए। इस बार भीड़ में थोड़ी घबराहट थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला क्या करने वाले हैं। कुछ लोग तो जाने के लिए मुड़ने भी लगे थे। मुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुल्ला ने इस बार बहुत ही नरम और गंभीर आवाज में कहा, मुझे माफ करना अगर मेरी बातों से आपको परेशानी हुई। लेकिन मेरा इरादा आपको परेशान करना नहीं, बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर करना था। भीड़ फिर से शांत होकर सुनने लगी। मुल्ला ने कहा, देखिए, जब मैंने पहली बार पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो आप में से ज्यादातर ने कहा नहीं। इसका मतलब है कि आप सीखने और जानने को तैयार थे, आपके मन के दरवाजे खुले थे। लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया। जब मैंने दूसरी बार पूछा तो आप में से कुछ ने हाँ कहा और कुछ ने नहीं।
इसका मतलब था कि कुछ लोग अभी भी उत्सुक थे, जबकि कुछ शायद ऊब चुके थे या दिखावा कर रहे थे कि वे जानते हैं। तब भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो जानते थे वे दूसरों को बता सकते थे। और जब मैंने तीसरी बार पूछा, मुल्ला ने थोड़ी देर रुककर कहा, तो आप सबने लगभग एक मत से कहा, हाँ, हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप सचमुच सब कुछ जानते हैं, जो कि असंभव है क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह है, या फिर आपने बिना सोचे समझे बस भीड़ के साथ हाँ में हाँ मिला दी, यह सोचे बिना कि आप क्या कह रहे हैं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। और यही वह बात है जो मैं आज आपको बताने आया था। सारा बाजार स्तब्ध होकर मुल्ला को सुन रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, बस भेड़चाल चलते रहते हैं। कोई कुछ कहता है, हम मान लेते हैं। कोई अफवाह उड़ती है, हम उसे सच समझकर फैलाने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका क्या आधार है। आज मैंने आपके साथ यही किया। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं से आपको ही आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया। जब आप नहीं जानते थे तो आप सुनना चाहते थे, लेकिन जब आपने यह मान लिया कि आप जानते हैं तो आपने सुनने की इच्छा ही खो दी, भले ही वह जानना सिर्फ एक भ्रम हो। मुल्ला की आवाज में अब एक दर्द सा था। मेरे दोस्तों, ज्ञान और अज्ञानता के बीच का फासला बहुत महीन होता है। सबसे बड़ा अज्ञानी वह नहीं जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वह है जो यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है और सीखने के लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर लेता है। बाजार में आप चीजें खरीदते हैं तो कितना मोलभाव करते हैं, कितना परखते हैं। लेकिन जब विचारों की, ज्ञान की बात आती है तो हम बिना परखे, बिना सोचे समझे कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्या हमारे विचार, हमारी मान्यताएं इन बाजारू चीजों से भी सस्ती हैं? मुल्ला ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं आज आपको कोई महान उपदेश देने नहीं आया था। मैं तो बस आपको यह याद दिलाने आया था कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। हर बात को सुनिए, लेकिन उसे अपने विवेक की कसौटी पर कसिए। सवाल पूछिए, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। भेड़चाल मत चलिए, अपनी राह खुद बनाइए। क्योंकि जिस दिन हम सोचना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम जीना बंद कर देते हैं। यह कहकर मुल्ला चुप हो गए। चबूतरे से नीचे उतरे, अपने गधे पर सवार हुए और जैसे आए थे वैसे ही धीरे धीरे भीड़ के बीच से होते हुए चले गए। बाजार में कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। लोग जैसे किसी समाधि से जागे हों। मुल्ला के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि मुल्ला ने कोई मजाक नहीं किया था, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी और गहरी बात इतने सरल और अनोखे तरीके से समझा दी थी। उन्हें अपनी नासमझी पर, अपनी भेड़चाल पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे मुल्ला ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। धीरे धीरे बाजार में फिर से हलचल शुरू हुई, लेकिन आज की हलचल में कुछ अलग था। लोगों के चेहरों पर एक सोच थी, एक चिंतन था। सौदागर अपने माल का बखान अब भी कर रहे थे, लेकिन सुनने वाले अब ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन का वह अनोखा भाषण बुखारा के इतिहास में दर्ज हो गया। वह कोई लंबा चौड़ा, विद्वत्तापूर्ण भाषण नहीं था, उसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं थे, लेकिन उसने लोगों के दिलों और दिमागों पर जो असर डाला वह बड़े बड़े विद्वानों के उपदेश भी नहीं डाल पाए थे। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि उन्हें कहने के तरीके और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ में होती है। और कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सबक सबसे अप्रत्याशित तरीके से ही सीखे जाते हैं। कहानी 4। एक समय की बात है, बुखारा शहर में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। शहर के काजी मौलवी अलाउद्दीन अपने ज्ञान और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसा कि नीति को मंजूर था, एक दिन मौलवी अलाउद्दीन अचानक बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी लंबी खींचने लगी और शहर में छोटे मोटे मुकदमों का ढेर लगने लगा। लोग परेशान थे, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय के समान होती है। सुल्तान, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए चिंतित थे, ने अपने वजीरों से सलाह मांगी। जब तक मौलवी अलाउद्दीन स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक के लिए किसी अस्थायी काजी की नियुक्ति करनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, जिसे लोग जानते हों और जिसकी बातों में वजन हो। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कई नाम सुझाए गए, लेकिन किसी पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। तभी एक युवा दरबारी, जो मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी और कभी कभी अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता से परिचित था, हिचकिचाते हुए बोला, आलमपनाह, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक नाम मेरे ज़हन में है। मुल्ला नसरुद्दीन। यह सुनते ही दरबार में हंसी का हल्का सा फव्वारा छूटा। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपने गधे और अपनी ऊटपटांग बातों के लिए मशहूर थे, वे काजी बनेंगे। सुल्तान भी मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर हो गए। उन्होंने मुल्ला के कई किस्से सुन रखे थे, जिनमें उनकी साधारण सी बातों में गहरी समझ छिपी होती थी। हम्मा नसरुद्दीन। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, क्यों न एक प्रयास किया जाए। कम से कम शहर के लोगों का मनोरंजन तो होगा, और क्या पता उनकी सादगी में कोई समाधान निकल आए। और इस प्रकार भारी आश्चर्य और उससे भी भारी कौतूहल के बीच मुल्ला नसरुद्दीन को बुखारा का अस्थायी काजी नियुक्त कर दिया गया। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सबसे अच्छी, हालांकि थोड़ी पुरानी अचकन पहने और सिर पर अपनी जानी पहचानी टोपी सजाए अदालत पहुंचे। उनके साथ उनका वफादार गधा भी था, जिसे उन्होंने अदालत के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। लोग मुल्ला को जज की कुर्सी पर देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ मजाक उड़ाने के मूड में थे, और कुछ को सचमुच उम्मीद थी कि मुल्ला कुछ तो अक्लमंदी का काम करेंगे। पहला मुकदमा, रोटी की खुशबू और सिक्कों की खनक। पहला मुकदमा एक लालची हलवाई और एक गरीब आदमी के बीच था। हलवाई, जिसका नाम करीम था, ने आरोप लगाया कि एक गरीब लकड़हारा रहीम रोज उसकी दुकान के सामने खड़ा होकर उसकी ताज़ी पकती रोटियों और मिठाइयों की खुशबू लेता है, लेकिन कुछ खरीदता नहीं। हुजूर आला, करीम ने अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, यह आदमी रोजाना मेरी मेहनत से पकाई गई रोटियों की खुशबू मुफ्त में उड़ाता है। इस खुशबू से इसका पेट भर जाता होगा, और मेरा तो नुकसान होता है। मुझे इसका हर जाना चाहिए। रहीम बेचारा सिर झुकाए खड़ा था। माई बाप, मैं गरीब आदमी हूँ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ, बस 2 पल दुकान के पास खड़े होकर खुशबू सूंघ लेता हूँ तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। खरीदने की मेरी हैसियत नहीं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, अपनी टोपी थोड़ी और तिरछी की और गहरी सोच में डूब गए। दरबार में सन्नाटा था। सब मुल्ला के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मुल्ला ने रहीम से पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? रहीम ने अपनी फटी जेब से कुछ तांबे के सिक्के निकाले और मुल्ला के सामने रख दिए। बस यही जमा पूंजी है, हुजूर। मुल्ला ने वे सिक्के उठाए, उन्हें अपने कान के पास ले जाकर खनखनाया। फिर उन्होंने हलवाई करीम की ओर देखा। करीम मियाँ, मुल्ला ने कहा, आगे आओ। करीम उत्सुकता से आगे बढ़ा।
मुल्ला ने उसके कान के पास भी सिक्के खनखनाए। खन खन खन। सुन रहे हो? जी हुजूर, करीम ने कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस मुल्ला ने फैसला सुनाया, तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। रहीम ने तुम्हारी रोटियों की खुशबू का आनंद लिया और तुमने उसके सिक्कों की खनक का खुशबू का दाम खनक। जाओ, मुकदमा खारिज। दरबार में पहले तो अचंभा छाया, फिर लोगों की हंसी छूट पड़ी। हलवाई करीम अपना सा मुंह लेकर रह गया और रहीम आंखों में कृतज्ञता लिए मुल्ला को धन्यवाद देता हुआ चला गया। सुल्तान, जो छिपकर कार्यवाही देख रहे थे, मुस्कुराए बिना न रह सके। दूसरा मुकदमा झगड़ालू पड़ोसी और दीवार का बंटवारा। अगला मुकदमा दो पड़ोसियों कासिम और जमील के बीच था। उनके घरों के बीच एक साझी दीवार थी जिसे लेकर वे बरसों से झगड़ रहे थे। कासिम का कहना था, हुजूर, यह दीवार मेरी है, मेरे दादा ने बनवाई थी। जमील जबरदस्ती इस पर अपने बर्तन टांगता है और अपनी बकरी भी इसी से बांधता है। जमील गुस्से में बोला, सरासर झूठ, यह दीवार मेरे परदादा के समय से है। कासिम खुद इस दीवार के सहारे अपनी झोपड़ी का छप्पर टिकाए हुए है और रात में खर्राटे लेकर मेरी नींद खराब करता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और उनकी आवाजें तेज होती जा रही थीं। मुल्ला ने उन्हें शांत कराया। अच्छा, यह बताओ, मुल्ला ने पूछा, तुम दोनों में से इस दीवार की धूप किसे ज्यादा मिलती है? कासिम बोला, सुबह की धूप तो मेरे आंगन में आती है, दीवार की वजह से। जमील बोला, और दोपहर की छांव का मजा मैं लेता हूं, इसी दीवार के सहारे। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है। फैसला यह है कि दीवार का वह हिस्सा जो सुबह धूप पाता है, वह कासिम का हुआ, और वह हिस्सा जो दोपहर में छांव देता है, वह जमील का। अब कासिम, तुम अपनी दीवार के हिस्से को सुबह इस्तेमाल करोगे और जमील, तुम अपने हिस्से को दोपहर में। बाकी समय दीवार आराम करेगी। लेकिन हुजूर, कासिम ने कहा, दीवार तो एक ही है। ऐसे कैसे? जैसे मैंने कहा वैसे, मुल्ला ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा। अगर तुम लोग एक छोटी सी दीवार को शांति से साझा नहीं कर सकते तो यही सजा है। अब जाओ, और अगर दोबारा इस दीवार को लेकर झगड़ते हुए आए तो मैं गधे को हुक्म दूंगा कि वह दीवार ही गिरा दे। दोनों पड़ोसी मुंह लटकाए चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस फैसले का क्या करें, लेकिन मुल्ला के गधे द्वारा दीवार गिराने की धमकी ने उन्हें चुप करा दिया था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका झगड़ा कितना बेवकूफी भरा था। तीसरा मुकदमा खोया हुआ बटुआ और ईमानदारी का ढोंग। एक धनी व्यापारी सेठ धनपत राय रोता पीटता दरबार में आया। हुजूर, लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा बटुआ कहीं गिर गया जिसमें 100 सोने की मोहरें थीं। थोड़ी देर बाद एक किसान भोला एक बटुआ लेकर हाजिर हुआ। सरकार, मुझे यह बटुआ खेत के पास रास्ते में पड़ा मिला। इसमें 100 सोने की मोहरें हैं। सेठ धनपत राय की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, यही मेरा बटुआ है, लाओ इधर। लेकिन जैसे ही उसने बटुआ पकड़ा, उसके मन में लालच आ गया। उसने बटुआ खोलकर देखा और फिर मुल्ला से कहा, हुजूर, इस भले आदमी ने मेरा बटुआ तो लौटा दिया, लेकिन इसमें तो 200 मोहरें थीं। इसने 100 मोहरें निकाल ली हैं। भोला हक्का बक्का रह गया। नहीं सरकार, मैंने तो बटुआ खोला भी नहीं, जैसा मिला वैसा ही ले आया। सेठ अकड़कर बोला, झूठ मत बोलो, मेरी 200 मोहरें थीं। मुल्ला ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सेठ धनपत राय से पूछा, सेठ जी, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपके बटुए में 200 मोहरें थीं? जी हुजूर, बिल्कुल पक्का,
सेठ ने जोर देकर कहा। और भोला मुल्ला ने किसान से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हें जो बटुआ मिला उसमें 100 मोहरें थीं? जी सरकार, 100 की 100, भोला ने ईमानदारी से कहा। मुल्ला मुस्कुराए। तो फैसला साफ है। सेठ धनपत राय का जो बटुआ खोया था उसमें 200 मोहरें थीं और भोला को जो बटुआ मिला है उसमें 100 मोहरें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह बटुआ सेठ धनपत राय का नहीं है। उन्होंने भोला से कहा, भोला, तुम एक ईमानदार आदमी हो। यह बटुआ और इसकी 100 मोहरें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम हुई। तुम इसे रख सकते हो जब तक इसका असली मालिक, जिसके बटुए में ठीक 100 मोहरें थीं, नहीं मिल जाता। फिर वे सेठ धनपत राय की ओर मुड़े और, सेठ जी, आप अपना 200 मोहरों वाला बटुआ ढूंढते रहिए, शायद कहीं और गिर गया होगा। सेठ धनपत राय का चेहरा देखने लायक था। लालच के चक्कर में वह अपनी 100 मोहरों से भी हाथ धो बैठा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुल्ला की दृढ़ता और लोगों की हंसी देखकर चुपचाप वहां से खिसक लिया। भोला किसान मुल्ला को दुआएं देता हुआ खुशी खुशी घर गया। चौथा मुकदमा, आलसी बेटा और पिता की वसीयत। एक बूढ़ा किसान अपने निकम्मे बेटे को लेकर आया। हुजूर, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, लेकिन मेरा यह बेटा अकबर निहायत आलसी है। दिन भर पड़ा रहता है। मैंने एक वसीयत बनाई है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन और जायदाद उसी को मिलेगी जो यह साबित कर देगा कि वह सबसे बड़ा आलसी है। मैं चाहता हूं कि यह जायदाद मेरे बेटे को न मिले, क्योंकि यह उसे और बिगाड़ देगी। मुल्ला ने अकबर की ओर देखा, जो जम्हाई ले रहा था। तो तुम बहुत आलसी हो? मुल्ला ने पूछा। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। बोलने में भी उसे आलस आ रहा था। मुल्ला ने दरबार में घोषणा की, क्या इस शहर में कोई अकबर से भी ज्यादा आलसी है जो इस जायदाद का हकदार बन सके? 2-3 लोग आगे आए। एक ने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि खाना भी बिस्तर पर ही खाता हूं। दूसरे ने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि मक्खी उड़ाने के लिए भी हाथ नहीं हिलाता। मुल्ला ने अकबर से पूछा, और तुम कितने आलसी हो? अकबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और बोला, हुजूर, अगर यह जायदाद मुझे मिलनी है तो किसी को कहकर मेरे बिस्तर तक पहुंचा देना। मुझसे यहां तक आने में बड़ी मेहनत लग गई। और वह फिर ऊँघने लगा। मुल्ला ठठाकर हंस पड़े। वाह, मान गए। इससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। वसीयत के अनुसार यह जायदाद इसी की हुई। बूढ़ा किसान निराश हो गया। लेकिन हुजूर, यह तो और बिगड़ जाएगा। मुल्ला ने उसे शांत किया। चिंता मत करो बाबा, मैंने जायदाद तो इसे दे दी, लेकिन एक शर्त पर। इसे रोज सुबह उठकर अपने खेतों तक चलकर जाना होगा और वहां बैठकर यह देखना होगा कि मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर यह ऐसा नहीं करेगा तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। अकबर, जो ऊँघ रहा था, यह सुनकर चौंक गया। रोज खेतों तक जाना पड़ेगा? हाँ, मुल्ला ने कहा, और अगर तुम सचमुच इतने ही आलसी हो तो यह मेहनत तुमसे होगी नहीं और जायदाद किसी मेहनती के हाथ लग जाएगी। और अगर तुम यह मेहनत कर लेते हो तो शायद तुम्हें मेहनत का महत्व समझ आ जाए। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आलसी बेटे को एक दुविधा में डाल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के काजी के रूप में दिन ऐसे ही अनोखे और हास्यास्पद फैसलों से भरे रहते थे। कभी वह 2 औरतों के झगड़े में, जो एक बच्चे पर अपना हक जता रही थीं, बच्चे को सचमुच आधा आधा काटने का हुक्म दे देते, जिससे असली मां तुरंत पहचान में आ जाती। तो कभी वह किसी चोर को सजा देने के बजाय उसी अमीर आदमी के घर नौकरी पर रखवा देते जिसके यहाँ उसने चोरी की थी, ताकि वह मेहनत करके अपना कर्ज चुका सके।
उनके फैसले अजीबोगरीब होते थे, कानून की किताबों से कोसों दूर, लेकिन उनमें एक गहरी मानवीय समझ और व्यावहारिक ज्ञान छिपा होता था। वे सजा देने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, और अक्सर लोगों को उनकी गलतियों का एहसास इस तरह कराते थे कि वे शर्मिंदा होकर खुद ही सुधर जाएं। कुछ ही हफ्तों में मौलवी अलाउद्दीन स्वस्थ होकर लौट आए। शहर के लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को विदाई दी। कुछ लोग खुश थे कि पारंपरिक न्याय व्यवस्था लौट आई, लेकिन बहुत से लोग मुल्ला के अनूठे कार्यकाल को याद करके मुस्कुरा रहे थे। सुल्तान ने भी मुल्ला की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। मुल्ला नसरुद्दीन वापस अपने गधे और अपनी साधारण जिंदगी में लौट गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनोखे और हास्यास्पद फैसले बुखारा की लोक कथाओं का हिस्सा बन गए, जो लोगों को हंसाते भी थे और सोचने पर मजबूर भी करते थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे सीधी और सरल लगने वाली बुद्धि ही सबसे बड़ी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान दे सकती है, और न्याय हमेशा गंभीर और नीरस हो, यह जरूरी नहीं। कहानी 5। बुखारा शहर के एक कोने में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ करमचंद। सेठ करमचंद ने अपनी मेहनत और लगन से खूब धन दौलत कमाई थी, लेकिन उन्हें एक ही बात का मलाल था, उनका इकलौता बेटा चमन। चमन 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन निहायत ही आलसी और कामचोर। उसे दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना, दोस्तों के साथ गपशप करना और पिता की कमाई पर ऐश करना पसंद था। मेहनत और जिम्मेदारी जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। सेठ करमचंद अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, डराया, धमकाया, लालच भी दिया, लेकिन चमन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह टस से मस नहीं हुआ। सेठ को चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनकी इतनी बड़ी जायदाद और कारोबार का क्या होगा। एक दिन हताश होकर सेठ करमचंद मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचे। मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और समस्याओं को अनोखे ढंग से सुलझाने के लिए मशहूर थे। मुल्ला जी, सेठ ने दुखी मन से कहा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा बेटा चमन बिल्कुल निकम्मा हो गया है। वह कोई काम नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मुल्ला ने सेठ करमचंद की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर सोचते रहे। सेठ जी, मुल्ला ने कहा, हर ताले की एक चाबी होती है। आपके बेटे के आलस्य का भी कोई न कोई तोड़ जरूर होगा। आप बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए और जैसा मैं कहूं वैसा करते जाइए। सेठ करमचंद को मुल्ला की बातों से थोड़ी उम्मीद बंधी। उन्होंने मुल्ला को हर तरह से सहयोग करने का वादा किया। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह सेठ करमचंद के घर पहुंचे। चमन अब भी अपने आलीशान बिस्तर पर खर्राटे भर रहा था। मुल्ला ने उसे जगाया नहीं। वे सेठ करमचंद के साथ उनके कारोबार के बारे में बातें करने लगे, उनकी दुकान देखी, उनके गोदाम का मुआयना किया। दोपहर में जब चमन सोकर उठा तो उसने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन उसके पिता के साथ बैठे हैं और बड़े ध्यान से हिसाब किताब के बही खाते देख रहे हैं। चमन ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मुल्ला रोज सुबह सेठ के घर आते, उनके कारोबार में हाथ बंटाते, कभी दुकान पर बैठते, कभी माल लाने ले जाने में मदद करते और कभी ग्राहकों से बातचीत करते। वे सेठ के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे वे उनके पुराने कर्मचारी हों। चमन यह सब देखता, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। एक दिन मुल्ला ने सेठ करमचंद से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है अपनी योजना के अगले चरण पर काम करने का। कैसी योजना मुल्ला जी? सेठ ने उत्सुकता से पूछा।
आप बस देखते जाइए, मुल्ला मुस्कुराए। अगले दिन जब चमन सोकर उठा तो उसने देखा कि घर में कुछ अजीब सी शांति है। उसके पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नौकर चाकर भी सहमे में से थे। अब्बाजान कहाँ हैं? चमन ने एक नौकर से पूछा। नौकर ने डरते डरते बताया कि सेठ जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और हकीम जी उन्हें देखने आए हैं। चमन थोड़ा घबराया। वह भागकर अपने पिता के कमरे में गया। सेठ करमचंद बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वे बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हकीम जी उनकी नब्ज देख रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन चिंतित भाव से उनके सिरहाने खड़े थे। अब्बाजान, आपको क्या हुआ? चमन ने घबराकर पूछा। सेठ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हकीम जी ने भी गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, सेठ जी की हालत नाजुक है। इन्हें आराम और दवा की सख्त जरूरत है। और सबसे जरूरी, इन्हें किसी भी तरह की चिंता या परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर चमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता इतने बीमार हो सकते हैं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर उसके पिता को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने चमन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा चमन, घबराओ नहीं, हम सब यहाँ हैं। लेकिन अब तुम्हारे अब्बाजान की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी होंगी। उनका कारोबार, उनकी दुकान, सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है। मैं यह सब कैसे करूंगा? चमन ने हताशा में कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, मुल्ला ने कहा, जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ती है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। तुम्हारे अब्बाजान ने सालों मेहनत करके यह सब खड़ा किया है। अब इसे संभालना तुम्हारा फर्ज है। उस दिन से चमन की जिंदगी बदल गई। उसके पिता बिस्तर पर थे। हालांकि यह मुल्ला और सेठ की मिलीभगत से एक नाटक था जिसकी भनक चमन को नहीं थी। सारी जिम्मेदारी चमन के कंधों पर आ गई। मुल्ला नसरुद्दीन एक मार्गदर्शक की तरह उसके साथ रहे। शुरू में चमन को बहुत मुश्किलें आईं। उसे दुकान पर बैठना पड़ता, ग्राहकों से बात करनी पड़ती, माल का हिसाब रखना पड़ता, मजदूरों को संभालना पड़ता। वह थकता, परेशान होता, कई बार गलतियां भी करता। लेकिन मुल्ला हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, उसे सही रास्ता दिखाते। देखो चमन, मुल्ला कहते, मेहनत में ही सुख है। जब तुम अपनी कमाई का पहला सिक्का देखोगे तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी वह किसी भी ऐशो आराम से बढ़कर होगी। धीरे धीरे चमन को काम में मन लगने लगा। उसे ग्राहकों से बात करने में मजा आने लगा। जब वह कोई सौदा सफलतापूर्वक कर लेता तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती। वह सुबह जल्दी उठने लगा, रात देर तक काम करने लगा। आलस्य और कामचोरी जैसे शब्द उसकी जिंदगी से गायब हो गए थे। वह अपने पिता की देखभाल भी करता, उन्हें दवा देता, उनके पास बैठकर बातें करता। उसे अपने पिता की मेहनत का एहसास होने लगा था। कुछ हफ्तों बाद सेठ करमचंद की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन वे पूरी तरह स्वस्थ होकर बिस्तर से उठ गए। चमन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा चमन, सेठ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला। तुम अब सचमुच बड़े और जिम्मेदार हो गए हो। चमन की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसकी इतनी तारीफ की थी। उस दिन जब सेठ करमचंद और चमन दुकान पर बैठे थे, मुल्ला नसरुद्दीन उनसे मिलने आए। मुल्ला जी, सेठ ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, आपने तो चमत्कार कर दिया।
मेरा बेटा जो कभी काम को हाथ नहीं लगाता था, आज इतना मेहनती और जिम्मेदार बन गया है। यह सब आपकी ही बदौलत हुआ। चमन ने भी मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। मुल्ला चाचा, अगर आप न होते तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मेहनत की क्या कीमत होती है। मुल्ला मुस्कुराए। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब चमन की अपनी काबिलियत है। मैंने तो बस उसे एक छोटा सा धक्का दिया, एक चिंगारी दिखाई। आग तो उसके अंदर पहले से ही थी, बस उसे भड़काने की जरूरत थी। मुल्ला ने चमन की ओर देखकर कहा, बेटा याद रखना, प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब इंसान के अंदर कुछ करने की लगन पैदा हो जाती है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे पिता की बीमारी ने तुम्हें वह जरूरी प्रेरणा दी। तुमने यह महसूस किया कि अगर तुम खड़े नहीं हुए तो सब कुछ बिखर जाएगा, और उसी एहसास ने तुम्हारे आलस्य को खत्म कर दिया। मुल्ला ने आगे कहा, अक्सर हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम आराम के आदी हो जाते हैं। जब तक कोई चुनौती या संकट नहीं आता, हम अपनी खोल से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो अंदर छिपी हुई ताकत अपने आप जाग उठती है। चमन और सेठ करमचंद मुल्ला की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि मुल्ला ने कितनी चतुराई और समझदारी से चमन को सही रास्ते पर ला खड़ा किया था। उन्होंने न तो उसे डांटा था, न कोई उपदेश दिया था, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा की थी जिसने चमन को खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद चमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पिता के कारोबार को और भी आगे बढ़ाया और शहर का एक सफल और सम्मानित व्यापारी बना। वह हमेशा मुल्ला नसरुद्दीन का आभारी रहा, जिन्होंने उसे आलस्य के अंधेरे से निकालकर मेहनत और सफलता की रोशनी दिखाई थी। और मुल्ला नसरुद्दीन, वे अपनी इस अनोखी तरकीब की सफलता पर मन ही मन मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे और सपाट तरीकों से नहीं होता। कभी कभी थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चतुराई और सही समय पर दी गई प्रेरणा बड़े से बड़े आलसी को भी कर्मयोगी बना सकती है। यह कहानी प्रेरणा की उस अद्भुत शक्ति को दर्शाती है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, बस उसे जगाने वाले की जरूरत होती है। कहानी 6। बुखारा के सुल्तान आदिल शाह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन कभी कभी उनके मन में कुछ ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सारा राज्य हैरत में पड़ जाता था। वे अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते या चुनौतियां देते रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी और अनोखी समझ के लिए मशहूर थे, अक्सर सुल्तान की इन सनकों का केंद्र बन जाते थे। एक दिन सुल्तान आदिल शाह अपने भव्य दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन कुछ उचाट सा था। उन्हें रोजमर्रा के राजकाज में कोई रुचि नहीं आ रही थी। वे कुछ नया, कुछ रोमांचक करना चाहते थे। अचानक उनकी नजर दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी, जो शायद किसी ख्याल में डूबे थे या ऊँघ रहे थे, कहना मुश्किल था। सुल्तान के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मुल्ला, सुल्तान ने पुकारा। मुल्ला, जो शायद सचमुच ऊँघ रहे थे, चौंककर सीधे हुए। जी आलमपनाह, हमने सुना है तुम बड़े अक्लमंद हो और हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेते हो, सुल्तान ने कहा। उनकी आवाज में शरारत थी। यह तो आपका बड़प्पन है जहांपनाह, मुल्ला ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा। मैं तो एक अदनासा खादिम हूँ। अच्छा, सुल्तान ने कहा, तो आज हम तुम्हारी अक्लमंदी की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं, एक ऐसा सौदा जो आज तक किसी ने न किया हो। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी कान खड़े करके सुनने लगे।
वे जानते थे कि जब सुल्तान अजीब सौदा कहते हैं तो मामला वाकई अजीब ही होता है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। हुक्म कीजिए जहांपना, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। तो सुनो मुल्ला, सुल्तान ने रहस्यमय ढंग से कहा, हम तुम्हें अपने शाही खजाने से 1000 सोने की अशर्फिया देंगे। यह सुनकर मुल्ला की आंखें थोड़ी फैलीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। 1000 अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सुल्तान ने अपनी बात जारी रखी, इसके बदले में तुम्हें हमें कुछ ऐसा देना होगा जो हमारे पास पहले से न हो, जो बेशकीमती हो और जिसे देखकर हमारी रूह खुश हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी शर्त थी? सुल्तान के पास तो दुनिया की हर नायाब चीज मौजूद थी, हीरे जवाहरात, कलाकृतियां, कीमती वस्त्र, शानदार घोड़े, विशाल पुस्तकालय। ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो उनके पास न हो और जो मुल्ला जैसा साधारण आदमी उन्हें दे सके? कुछ दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज मुल्ला बुरी तरह फंसेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बस एक शांत भाव था। उन्होंने सुल्तान की ओर देखा। आलमपनाह, मुल्ला ने कहा, यह सौदा तो बड़ा दिलचस्प है। 1000 अशर्फिया, और बदले में कुछ ऐसा जो आपके पास न हो और बेशकीमती भी हो। हाँ मुल्ला, सुल्तान ने कहा, और तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन बाद तुम्हें वह चीज लेकर दरबार में हाजिर होना होगा। अगर तुम सफल रहे तो 1000 अशर्फिया तुम्हारी, और अगर असफल रहे। सुल्तान रुके, उनकी आंखों में एक चेतावनी भरी चमक थी, तो तुम्हें बुखारा छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। यह सुनकर मुल्ला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी परेशानी की झलक दिखी, लेकिन वह तुरंत संभल गए। मंजूर है जहांपनाह, मुल्ला ने दृढ़ता से कहा। 7 दिन बाद मैं आपकी खिदमत में वह चीज पेश करूंगा। दरबार बर्खास्त हुआ। मुल्ला अपने घर की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में सुल्तान की शर्त घूम रही थी। 1000 अशर्फिया एक तरफ और देश निकाला दूसरी तरफ। दांव बहुत बड़ा था। घर पहुंचकर उन्होंने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा चिंतित हो गईं। मुल्ला, यह आपने क्या कर लिया? सुल्तान के पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो आप उन्हें दे सकते हैं? कहीं आप मुसीबत में न पड़ जाएं। मुल्ला मुस्कुराए, फातिमा चिंता मत करो। अल्लाह ने अक्ल दी है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। बस दुआ करो। अगले 6 दिन मुल्ला ने बड़े सोच विचार में बिताए। वे कभी अपने गधे से बातें करते, कभी बाजार में घूमते हुए लोगों को देखते, कभी नदी किनारे बैठकर घंटों आसमान को निहारते। लोग उन्हें देखकर तरह तरह की अटकलें लगाते। किसी को लगता कि मुल्ला पागल हो गए हैं, किसी को लगता कि वे कोई गहरी योजना बना रहे हैं। 6ठे दिन की शाम को जब सूरज डूब रहा था, मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें कोई हल मिल गया हो। उन्होंने फातिमा से कहा, फातिमा, कल सुबह के लिए थोड़ी तैयारी कर लो। हमें दरबार में कुछ खास पेश करना है। 7वां दिन आ पहुंचा। राजदरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें मुल्ला नसरुद्दीन पर टिकी थीं, जो अपने चिरपरिचित अंदाज में लेकिन थोड़े अधिक गंभीर भाव के साथ दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमल के कपड़े से ढका हुआ संदूक था। सुल्तान आदिल शाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और चुनौती का मिलाजुला भाव था। तो मुल्ला, सुल्तान ने कहा, आज तुम्हारे वादे का दिन है। क्या तुम वह बेशकीमती चीज लाए हो जो हमारे पास नहीं है?
जी आलमपनाह, मुल्ला ने संदूक को अपने सामने रखते हुए कहा। मैं वह चीज लाया हूं। दरबारियों की सांसें जैसे थम सी गईं। तो दिखाओ, सुल्तान ने आदेश दिया। मुल्ला ने धीरे से संदूक पर से मखमल का कपड़ा हटाया। संदूक बहुत साधारण सा था, लकड़ी का बना हुआ, जिस पर कोई खास नक्काशी भी नहीं थी। मुल्ला ने संदूक का ढक्कन खोला। सबकी आंखें यह देखने के लिए संदूक के अंदर झांकने को आतुर थीं कि उसमें ऐसा क्या नायाब तोहफा है। लेकिन संदूक खाली था, बिल्कुल खाली। एक पल के लिए दरबार में पूर्ण शांति छा गई और फिर दबीदबी हंसी की आवाजें आने लगीं। कुछ दरबारी तो खुलकर हंसने लगे। यह क्या मजाक है मुल्ला, सुल्तान ने थोड़ी नाराजगी से कहा। क्या तुम हमारा समय बर्बाद करने आए हो? यह खाली संदूक वह बेशकीमती चीज है? मुल्ला ने शांति से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह संदूक खाली नहीं है। इसमें वह चीज है जो आपके पास, बल्कि दुनिया के किसी भी बादशाह के पास पूरी तरह से नहीं हो सकती। और वह क्या है? सुल्तान ने लगभग व्यंग्य से पूछा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, आलमपनाह, इस संदूक में है संतोष। संतोष? सुल्तान चौंके। दरबारियों की हंसी भी थम गई। जी जहांपनाह, संतोष, मुल्ला ने दोहराया। वह अमूल्य निधि जो हर इंसान ढूंढता है, लेकिन जिसे पाना सबसे कठिन है। आपके पास विशाल सल्तनत है, हीरे जवाहरात के भंडार हैं, शक्तिशाली सेना है, वफादार सेवक हैं। लेकिन क्या आपके पास पूर्ण संतोष है? क्या कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो अभी अधूरी हो? क्या कोई ऐसी चिंता नहीं है जो आपको कभी कभी सताती हो? मुल्ला ने आगे कहा, एक आम इंसान जिसके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती हो, अगर उसके मन में संतोष है तो वह आपसे भी ज्यादा अमीर है। और एक बादशाह जिसके पास दुनिया की हर दौलत हो, अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो वह सबसे गरीब है। मुल्ला ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खाली संदूक इस बात का प्रतीक है कि सच्चा संतोष किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। यह किसी बाजार में नहीं बिकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह वह अवस्था है जब हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और हम जो कुछ हमारे पास है उसी में परम आनंद का अनुभव करते हैं। मुल्ला की बातें इतनी गहरी और सच्ची थीं कि सुल्तान आदिल शाह अवाक रह गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। नाराजगी की जगह अब गहन चिंतन ने ले ली थी। उन्हें मुल्ला के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई नजर आ रही थी जिसे वे जानते तो थे, पर शायद कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। उन्हें याद आया कि कैसे वे हमेशा अपनी सल्तनत को और बढ़ाने की सोचते रहते थे, कैसे पड़ोसी राज्यों से उनकी प्रतिस्पर्धा रहती थी, कैसे उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा था। दरबार में पूर्ण शांति थी। मुल्ला के शब्दों का जादू सब पर छा गया था। कुछ देर बाद सुल्तान आदिल शाह धीरे से मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी पिछली कुटिल मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। इसमें एक समझ थी, एक स्वीकृति थी। वाह मुल्ला, वाह, सुल्तान ने कहा, उनकी आवाज में प्रशंसा थी। तुमने सचमुच हमें वह चीज दी है जिसके बारे में हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तुमने हमें केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अमूल्य विचार दिया है, एक जीवन दर्शन दिया है। सुल्तान अपने सिंहासन से उठे, मुल्ला के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। तुमने यह सौदा जीत लिया मुल्ला। यह 1000 अशर्फियां तुम्हारी हुई। सुल्तान ने अपने खजांची को तुरंत 1000 अशर्फियां लाने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। दौलत और ताकत सब कुछ नहीं है।
सच्चा सुख और शांति मन के संतोष में ही है। हम आज से यह प्रण लेते हैं कि अपनी प्रजा के संतोष के लिए और भी अधिक प्रयास करेंगे और स्वयं भी संतोष का मार्ग अपनाने की कोशिश करेंगे। मुल्ला ने अशरफियों की थैली विनम्रता से स्वीकार की। आलमपनाह मुल्ला ने कहा, यह अशरफिया तो भौतिक वस्तु हैं, लेकिन जो संतोष का विचार आपने स्वीकार किया है वह इनसे कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरा उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि एक मित्र के नाते एक छोटी सी बात याद दिलाना था। उस दिन के बाद सुल्तान आदिल शाह के व्यवहार में एक परिवर्तन आया। वे पहले से अधिक शांत और विचारशील हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई नए कदम उठाए, जिससे राज्य में सुख शांति और समृद्धि बढ़ी। और मुल्ला नसरुद्दीन, वे 1000 अशरफिया लेकर अपने घर लौटे। फातिमा बहुत खुश हुई। मुल्ला ने उन अशरफियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया, कुछ अपने घर की मरम्मत में लगाया और बाकी अपने और फातिमा के भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने उस दिन हासिल की थी, वह थी सुल्तान का सम्मान और बुखारा के लोगों का प्यार। उनका अजीब सौदा और संतोष का तोहफा एक लोक कथा बन गया, जो पीढ़ियों तक लोगों को यह याद दिलाता रहा कि जीवन की सबसे कीमती चीजें खरीदी या बेची नहीं जा सकती, वे तो मन के अंदर ही पाई जाती हैं। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता साधारण चीजों में असाधारण अर्थ ढूंढ लेने में ही है। कहानी 7। बुखारा शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हकीम दानिशमंद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हकीम दानिशमंद खुद को शहर का सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। वह हर विषय पर अपनी राय रखता था, हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसका अति आत्मविश्वास अक्सर अहंकार की सीमा को छू जाता था। शहर के लोग उसकी चतुराई से प्रभावित तो थे, लेकिन उसके अहंकार और दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत से परेशान भी रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपनी सादगी और कभी कभी अप्रत्याशित लगने वाली बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, हकीम दानिशमंद की इन हरकतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा थी कि हकीम को उसकी आत्ममुग्धता का सबक सिखाया जाए, उसे यह एहसास दिलाया जाए कि दुनिया में उससे भी ज्यादा समझदार लोग हो सकते हैं, या कम से कम यह कि अति आत्मविश्वास हमेशा अच्छा नहीं होता। एक दिन शहर के चौराहे पर कुछ लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। हकीम दानिशमंद हमेशा की तरह वहां मौजूद थे और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। हकीम ने मुल्ला को देखा तो उसे मजाक सूझा। अरे मुल्ला नसरुद्दीन, हकीम ने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें, तुम तो बड़े ज्ञानी माने जाते हो। जरा हमें भी बताओ, तुम्हारे इस मरियल से गधे में और तुम में क्या फर्क है? यह सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हंस पड़े। मुल्ला के गधे की सुस्ती और कभी कभी बेवकूफी भरी हरकतें शहर में चर्चा का विषय रहती थीं। मुल्ला रुके, अपने गधे से उतरे और शांत भाव से हकीम की ओर देखा। हकीम साहब, मुल्ला ने कहा, फर्क तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेरा गधा कभी यह दावा नहीं करता कि वह शहर का सबसे चतुर प्राणी है। मुल्ला का यह जवाब सुनकर हकीम दानिशमंद का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वाह मुल्ला, क्या हाजिर जवाबी है। लेकिन सिर्फ बातों से चतुराई साबित नहीं होती। क्या तुम मुझसे किसी भी विषय पर बहस करने या कोई पहेली सुलझाने की हिम्मत रखते हो? हकीम ने चुनौती दी। उसे पूरा विश्वास था कि वह मुल्ला को आसानी से हरा देगा। मुल्ला मुस्कुराए। हकीम साहब, बहस और पहेलियों में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता, लेकिन अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं
तो मैं आपके सामने एक छोटी सी शर्त रखना चाहता हूं। कैसी शर्त? हकीम ने उत्सुकता से पूछा। शर्त यह है, मुल्ला ने कहा, कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे आप बीच में रोक नहीं पाएंगे। अगर आप कहानी पूरी होने से पहले उसे रोक देते हैं या बीच में कोई टिप्पणी करते हैं या यह कह देते हैं कि आप ऊब रहे हैं, तो आप हार जाएंगे। और अगर आप बिना टोके पूरी कहानी सुन लेते हैं तो मैं हार मान लूंगा और सार्वजनिक रूप से आपको शहर का सबसे चतुर व्यक्ति घोषित कर दूंगा। हकीम दानिशमंद यह सुनकर जोर से हंसा। बस इतनी सी शर्त मुल्ला? यह तो बच्चों का खेल है। मैं तो घंटों तक बड़े बड़े विद्वानों के भाषण सुन सकता हूं। तुम्हारी कहानी क्या चीज है? लाओ सुनाओ अपनी कहानी। मैं वादा करता हूं, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हकीम का अति आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। भीड़ भी उत्सुक हो गई। यह एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला था। मुल्ला ने अपनी कमर से पानी का एक छोटा सा लोटा निकाला, थोड़ा पानी पिया, गला साफ किया और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, मुल्ला ने धीमी और गंभीर आवाज में कहना शुरू किया। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में हजारों, लाखों, करोड़ों पेड़ थे। इतने पेड़ थे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल था। मुल्ला रुके, जैसे कुछ याद कर रहे हों। हकीम दानिशमंद ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन पेड़ों में से एक पेड़ था आम का, मुल्ला ने आगे कहा। बहुत बड़ा, बहुत पुराना आम का पेड़। उस पेड़ पर भी हजारों, लाखों, करोड़ों पत्तियां थीं। हर पत्ती हरी, चमकदार और जीवन से भरपूर। मुल्ला फिर रुके। हकीम अब भी शांत था। उस आम के पेड़ पर हर साल बौर आता था। मुल्ला अपनी कहानी जारी रखते हुए बोले। इतना बौर आता था कि पूरा पेड़ सफेद फूलों से लद जाता था और हर फूल में हजारों, लाखों, करोड़ों पराग कण होते थे। मुल्ला की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह एक ही लय में बोलते जा रहे थे। फिर जब बौर झड़ता तो छोटे छोटे आम लगने शुरू होते। मुल्ला ने कहा, पहले बिल्कुल नन्हे, फिर थोड़े बड़े, फिर और बड़े। और उस पेड़ पर इतने आम लगते थे, हजारों, लाखों, करोड़ों आम। इतने आम की डालियां झुक जाती थीं। हकीम दानिशमंद अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। कहानी में कोई मोड़ नहीं आ रहा था, कोई रहस्य नहीं था, कोई रोमांच नहीं था। बस पेड़ों, पत्तियों, फूलों और आमों की गिनती थी। फिर एक दिन मुल्ला ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। एक किसान उस जंगल में आया। उसके पास एक बहुत बड़ी टोकरी थी। उसने उस आम के पेड़ को देखा और सोचा कि वह इन आमों को तोड़ेगा। उसने पहला आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने दूसरा आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने तीसरा आम तोड़ा और टोकरी में रखा। मुल्ला अब हर आम के तोड़े जाने का विस्तृत वर्णन करने लगे। हकीम दानिशमंद की बेचैनी बढ़ने लगी। वह उंगलियां चटकाने लगा, अपने पैरों को हिलाने लगा। उसका ध्यान भटक रहा था। फिर किसान ने 99वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने 100वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने 101वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। मुल्ला की आवाज किसी लोरी की तरह थी जो हकीम को उबा रही थी। भीड़ में भी कुछ लोग जम्हाई लेने लगे थे, लेकिन हकीम अपनी शर्त से बंधा हुआ था। वह कुछ बोल नहीं सकता था। फिर किसान ने 549वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने 550वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। घंटे बीतने लगे। सूरज चढ़ आया था। मुल्ला अब भी उसी एक रास्ता से आमों के तोड़े जाने की कहानी सुना रहे थे। हकीम दानिशमंद का चेहरा लाल हो गया था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था।
उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। यह कैसी कहानी थी? इसमें तो कोई अंत ही नहीं था। फिर किसान ने 9,999वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। फिर उसने 10,000वां आम तोड़ा और टोकरी में रखा। मुल्ला की आवाज में कोई थकान नहीं थी, कोई ऊब नहीं थी। वह ऐसे सुना रहे थे जैसे यह दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी हो। आखिरकार हकीम दानिशमंद से रहा नहीं गया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाया, बस करो मुल्ला, खुदा के लिए बस करो, मैं और नहीं सुन सकता। यह कोई कहानी है? यह तो पागलपन है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जैसे ही हकीम के मुंह से यह शब्द निकले, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तो हकीम साहब, मुल्ला ने कहा, आप हार गए। हकीम दानिशमंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्त तोड़ दी थी। वह कहानी के अंत तक नहीं पहुंच पाया था। उसका अति आत्मविश्वास और अधीरता उसे ले डूबी थी। भीड़ में जो लोग ऊब रहे थे, वे भी अब मुल्ला की चतुराई पर हैरान थे। मुल्ला ने कोई जटिल पहेली नहीं पूछी थी, कोई गहरी दार्शनिक बहस नहीं की थी। उन्होंने बस एक साधारण सी उबाऊ कहानी का इस्तेमाल करके हकीम के अहंकार को तोड़ दिया था। हकीम दानिशमंद का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चतुराई सिर्फ ज्ञान और तर्कों में नहीं होती, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और मानवीय स्वभाव की समझ में भी होती है। मैं हार गया मुल्ला, हकीम ने दबी आवाज में कहा। तुम सचमुच मुझसे ज्यादा चतुर हो। मुल्ला ने हकीम के कंधे पर हाथ रखा। हकीम साहब, चतुराई किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती। हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है। आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी हमारा अति आत्मविश्वास हमें अंधा कर देता है और हम दूसरों को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, और कहानी का अंत तो अभी बाकी था मेरे दोस्तों। जब किसान ने सारे आम तोड़ लिए तो वह टोकरी लेकर बाजार गया। लेकिन रास्ते में उसकी टोकरी एक पत्थर से टकरा गई और सारे आम जमीन पर बिखर गए। फिर एक एक करके सारी चींटियां आईं और उन आमों को खाने लगीं। पहली चींटी आई, उसने पहला आम खाया। दूसरी चींटी आई, उसने दूसरा आम खाया। यह सुनकर भीड़ हंस पड़ी और हकीम दानिशमंद भी अपनी शर्मिंदगी भूलकर मुस्कुरा दिया। उसे मुल्ला की बात समझ आ गई थी। उस दिन के बाद हकीम दानिशमंद के स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने अहंकार करना छोड़ दिया और दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगा। वह समझ गया था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, दिखावे में नहीं। और मुल्ला नसरुद्दीन, वे अपने गधे पर सवार होकर घर लौट गए। उनकी ख्याति में एक और किस्सा जुड़ गया था। उन्होंने शहर के सबसे चतुर आदमी को उसकी अपनी ही चतुराई के जाल में फंसाकर यह साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे सरल तरीका ही सबसे कारगर होता है और अति आत्मविश्वास अक्सर हार का कारण बनता है। यह कहानी लोगों को यह भी सिखाती थी कि धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है और जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, चाहे वह कितनी भी उबाऊ क्यों न लगे।